यह प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें एक नया दिन दिया है और अपने अनुग्रह में वह हमें लेके चलता है। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो नई बातों को अपने जीवन में देखते हैं, नई ऊंचाइयों पे वो जाते हैं। अगर हम एशिया उसका 40 और 31 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पे उड़ेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लिए रुके हुए हैं, जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, वो उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पे उड़ेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो है एक नई ऊंचाई पे वो लेके जाना चाहता है। इस वचन को समझने के लिए हमको उकाब के जीवन को समझना जरूरी है कि किस तरह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करता है। जब उकाब अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है तो वो एक बड़ी ऊंचाई पे वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है और कटीली झाड़ियों और कुछ अपने पंखों से वो घोंसले को बनाती है। वो अपने सीने के पंखों को उखाड़ती है और अपने घोंसले को जो है मुलायम बनाती है और जिससे कि वो बच्चों को आरामदायक जीवन दे। और जब बच्चे उस घोंसले में जाते हैं और आराम से अपने जीवन को बिताते हैं, वैसे ही परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु पे जब हम विश्वास करके उसके जीवन को बिताना शुरू करते हैं, मानो हम एक नवजात शिशु के समान परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। जैसे मादा उकाब जो है वो अपने घोंसले को बहुत आरामदायक बनाती है, अपने सीने के पंखों को वो निकालती है और वहाँ उस घोंसले में रखती है ताकि वो जो नुकीली झाड़ियाँ है वो बच्चों को न छुपे और वो आराम से वहाँ पे रहते हैं और मादा उकाब उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है और सब कुछ उनको जो चाहिए, जो ज़रूरत है वो सब कुछ उनको देती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक समय में हमें ये सारी बातें देता है, वो आशीष देता है, वो सारी बातें हमारे लिए पूरी करता है। पर परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे पे उड़े, ऊंचे पे जाए, उसकी ऊंचाइयों को देखें और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है हमारे जीवन में पूरी हो। और कुछ समय के बाद जो है उकाब जो है अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। ये उसका समय होता है कि उस घोंसले में से निकले, उस आरामदायक जीवन में से वो निकले और उड़ना सीखे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन को बिता सके। मादा उकाब जो है घोंसले को हिलाती है और जो पंख उसके होते हैं जिस पे वो बच्चे आराम से रहते हैं, उस पंख को निकालती है। अब कटीली जो झाड़ियाँ होती है उसके घोंसले में वो उनको चुभती है और बच्चे अचानक से जो है डर जाते हैं कि कैसी परिस्थिति उसके जीवन में आई है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें ऐसी परीक्षाओं में लेके जाता है जिससे कि हम विपरीत परिस्थिति में जो है घबरा जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आई। परंतु बच्चे ये नहीं जानते कि मादा उकाब के पास जो है कि उनके लिए एक बड़ी योजना है। वो चाहती है कि उसके बच्चे ऊंचाई पे जाए और ऊंचाई से वो उड़े और उड़ना सीखे और उसके पास एक बड़ी योजना है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास भी एक योजना है और ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सके। और जब मादा उकाब अपने घोंसले को हिलाती है और बच्चों को अपने पंखों पे बिठाती है और उस घोंसले में से उन्हें बाहर निकालती है और बच्चे जो है मादा उकाब के पंखों पे अपने नाखून गड़ा देते हैं, उसके पंख पे बैठ जाते हैं और उकाब जो है अपने बच्चों को लेके बड़े ऊंचाइयों पे वो जाता है। और पहली बार जो है बच्चे एक खुली हवा में आते हैं, खुले वातावरण में आते हैं और जब उकाब उनको ऊंचाइयों पे लेके जाता है अपने पंख में बिठाकर तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर हमें देता है और जब परमेश्वर से हम प्राप्त करते रहते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में होती है और सब कुछ अगर हमारे हिसाब से चलते रहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर से कहते कि प्रभु तो कितना भला है जो तू हमारे लिए सब कुछ करता है। मानो जैसे उकाब हमको पंखों पे बिठा के उस ऊंचाइयों पे और उस खुली हवा में लेके जा रहा है, परंतु ये समय जो है उन बच्चों को सीखने का समय होता है। ये समय जो है उनको उड़ान भरने का समय होता है और उसके बाद वो बहुत ऊंचाइयों पे उकाब अपने बच्चों को लेके जाता है
और वहाँ से अपने पंखों को हिलाता है और वहाँ से अपने बच्चों को वो पंखों को हिला के छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो नीचे और नीचे आते रहते हैं। वहाँ पे उनकी चीख पुकार सुनाई देती है, विरोध सुनाई देता है और वो डर जाते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर उनकी मादा उकाब जो है वो उड़ान भर रही है, उनके ऊपर वो अपनी नज़र को रख रही है। और जैसे ही वो गिरते हैं उन्हें फिर से वो नीचे से संभाल लेती है, अपने पंखों को फैलाती है और फिर से ऊंचाई पे लेके जाती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बार ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है जिससे कि हमको लगता है कि अब हम गिर जाएंगे या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और निराशा में चले जाते हैं। परंतु हमारे लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, वो हमारे ऊपर हमेशा मंडराते रहता है, उसका हाथ हमारे ऊपर हमेशा होता है। पर हम बहुत सी बार ऐसे दबाव में फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। बच्चे जब ऊंचाइयों से गिरने लगते हैं और वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि अब हम नाश हो जाएंगे, हमारे पास कोई आशा नहीं है, और चीख पुकार उस ऊंचाइयों पे उनकी सुनाई देती है, विरोध उनका सुनाई देता है। पर गिरने से पहले ही मादा उकाब जो है उनको फिर से उठा के फिर से वो ऊंचाइयों पे लेके जाती है और बार बार ये प्रशिक्षण उनको देती है और वो उड़ना सीखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो तैयार करना चाहता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने लोगों पे प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी योजना को अपने लोगों पे प्रकट करना चाहता है। उसके पास हमारे जीवन के लिए एक भली योजना है, आपके जीवन के लिए एक भली योजना है। अगर उसे पूरा करना है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस आरामदायक जीवन से निकले और परमेश्वर के लिए वह बढ़ोतरी का समय हमारे जीवन में आए, परमेश्वर के लिए तैयारी का समय हमारे जीवन में आए। और ज़रूरी है कि हम उस परीक्षाओं में से गुजरे और जिससे कि हम उड़ना सीखें। बहुत सी बार हम विरोध करेंगे, बहुत सी बार जो है चीख पुकार होगी, पर हमें ये भूलना नहीं है कि परमेश्वर हमारे ऊपर है। हमें ये भूलना नहीं है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर के पास है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके अनुग्रह में चलना है ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पे प्रकट करे। और अंत में हम देखते हैं कि जब मादा उकाब ये बार बार ये चीज़ों को दोहराती है तो बच्चे जो है उड़ना सीख जाते हैं, वो उड़ते हुए अपने आनंद को महसूस करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन को अगर हमें चलाना है, जीवन भर परमेश्वर के साथ रहना है, उसके विश्वास में मजबूत रहना है, तो हमें भी उस परीक्षाओं में से गुजरना है, हमें भी उस बातों में से गुजरना है और हमें ये न भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप अकेले चलेंगे, बहुत सी बार आपको लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं है, मेरे लोग मेरे सहायता नहीं करता है, मेरे लोग मेरे साथ नहीं होते हैं और मैं विनाश की ओर जा रहा हूँ। जैसे बच्चे एक समय में लगता है कि मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा और नाश की ओर जाऊँगा, पर वैसे ही उनकी माँ उकाब जो है उन्हें संभाल लेती है। वैसे ही परमेश्वर आपको संभाल लेगा, आपके हाथों को थाम लेगा और परमेश्वर अपनी आशीष को देगा। तो हमें एक अपने जीवन में कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे साथ है। हमें कभी ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर जो है अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और उसके वचन में लिखा है कि अंत में वो सब कुछ भला कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पे दृढ़ता के साथ विश्वास करते रहे, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आती रहेगी और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और अंत में एशिया के फिर से हम वचन को पढ़ेंगे कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पे उड़ेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अंत में जब ये सारी परीक्षाओं में से आप निकलेंगे और ये सारी समस्याओं से आप जब निकलेंगे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा और आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे और परमेश्वर बड़ी आशीष को आपके जीवन में देगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि जो मेरी बाट जोते हैं वो उकाबों के समान
ऊंचाई पे उड़ेंगे। हाँ परमेश्वर, ये तेरी प्रतिज्ञा है परमेश्वर पिता। जब हम निराशाओं में से जाए और जब हम परीक्षाओं में से जाए, प्रभु हमें कभी न भूले कि तू हमारे साथ है। तेरे पास हमारे लिए एक बड़ी योजना है और परमेश्वर तेरे हाथों को हम थाम लेते हैं और तेरी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों को तू आशीषित कर प्रभु, उन ऊंचाइयों पे लेके जा, उन निराशाओं में से निकाल, उस सफलताओं की ओर लेके जा। और तू कहता है अंत में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भला कर दूंगा। प्रभु तो सब कुछ भला कर। यीशु तेरा धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।